हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास का हमारा टॉपिक है भारत की जलीय सीमा। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, यह मुख्य भूमि है, इसके तटीय सीमा की लंबाई जो है यह 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई को देखा जाए तो वह 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर द्वीपों सहित है। द्वीप दो ठो कौन कौन से हैं जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में भारत का ही अवस्थित द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में अवस्थित द्वीप है भारत का लक्षद्वीप। इनके तटीय सीमा को भी जोड़ दिया जाए तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर होगी। जबकि केवल मुख्य भूभाग का देखा जाए, इन द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो वह 1600 किलोमीटर लंबी होगी। भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। एक बार हम इसको सरसरी नज़र से देख लेते हैं, क्योंकि हम इसका विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो राज्यों में यह गुजरात राज्य, यह महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक बार पुनः देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार ये 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से जो तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे है दमन द्वीप, यह खंभात की खाड़ी है। यहाँ पे जो द्वीप दिख रहे हैं दमन द्वीप है, और यहाँ पे अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप है। इसके साथ ही 4 द्वीपों को मिलाकर यह माहे द्वीप है केरल के तट पे, करिकाल और पुदुचेरी यह तमिलनाडु तट पे द्वीप है, और यनम जो है आंध्र प्रदेश के तट पे द्वीप है। इन चारों द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसका नाम है पुदुचेरी। चौथा आपका है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देख लेते हैं राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा निर्धारण करने वाला राज्य कौन सा है। वह है गुजरात। गुजरात 1215 किलोमीटर तटीय सीमा का निर्धारण करता है। गुजरात जो है राज्यों में सबसे अधिक 1215 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा का निर्धारण करता है, और राज्यों में सबसे छोटी तटीय सीमा की लंबाई है वह गोवा की है। यहाँ गोवा है 151 किलोमीटर। गोवा जो है सबसे छोटी तटीय सीमा का निर्धारण करता है, उसकी लंबाई 151 किलोमीटर। जबकि द्वीपों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय सीमा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। 1962 किलोमीटर जो देखा जाए तो राज्यों और द्वीपों में सबसे लंबी तटीय सीमा है। और यहाँ पे खंभात खाड़ी में दमन द्वीप है, इसकी मात्र तटीय सीमा की लंबाई 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। अब देखेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि जैसे भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के असली सीमा का निर्धारण करते हैं, उसी तरह भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। वह 7 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है,
पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार देश है, यहाँ पे थाईलैंड है, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया देश है जो कई द्वीपों को मिलाकर बना है। इसके मुख्य द्वीप हैं बोर्नियो, सुमात्रा, जावा। यहाँ पे आपका श्रीलंका देश है, श्रीलंका, और यहाँ पे मालदीव, यह है मालदीव। और यहाँ पे जो सागर है उस सागर का नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब इसमें जो कुछ देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो जो सीमा साझा करने वाला जो सीमा है उसका नाम क्या, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा श्रीलंका देश है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य से पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है पाक जल संधि, पाक जल संधि द्वारा भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया का ये वाला जो द्वीप है यह सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी निकोबार है, यह दक्षिणी निकोबार है, दक्षिणी निकोबार द्वीप के साथ यह जो स्थान है इसे ग्रेट चैनल, ग्रेट या महान चैनल कहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे कोको द्वीप समूह है, कोको द्वीप समूह सभी बंगाल खाड़ी में है। कोको द्वीप समूह यह म्यांमार देश के अंतर्गत आता है। जो कोको द्वीप समूह है यह म्यांमार देश के अंतर्गत आता है। जो कोको द्वीप समूह है यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, उसका जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे उत्तरी अंडमान द्वीप के साथ यहाँ पे कोको जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, कोको जल संधि द्वारा, या कोको चैनल इसको बोलते हैं, कोको चैनल, कोको चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ मालदीव देश है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। इसी का दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, यह है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है मालदीव देश के साथ 8 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है। और लक्षद्वीप जो समूह है उसका जो दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, तो मिनिकॉय द्वीप बाकी लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनके साथ 9 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है, 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप 8 डिग्री देखें कि जो मालदीव देश है वह मिनिकॉय द्वीप के साथ 8 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है, यह 8 डिग्री चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। और जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप समूह के साथ 9 डिग्री चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो जो अंडमान द्वीप है वह निकोबार द्वीप के साथ यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप है यह अंडमान द्वीप है और यह निकोबार द्वीप है, तो इसके साथ यहाँ पे 10 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है, 10 डिग्री चैनल। जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो है अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह के साथ 10 डिग्री चैनल का निर्धारण करता है, या 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि चैनल किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं। यहाँ हम देखें कि चैनल कुछ को चैनल बोला गया और कुछ को जल संधि बोला गया। तो चैनल किसे कहते हैं, जब 2 समुद्री द्वीप एक सकरे जलमार्ग द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें चैनल बोला जाता है। और जब 2 बड़ी जलराशियाँ कहा जाए, 2 जो बड़ी जलराशियाँ हैं एक सकरे जलमार्ग द्वारा जुड़ी होती हैं उन्हें जल संधि कहते हैं। और जो 2 बड़ी जलराशियाँ सकरे जलमार्ग द्वारा जुड़ी होती हैं, तो जो बड़े जहाज होते हैं एक बड़े जलराशि से दूसरे बड़े जलराशि में प्रवेश करते हैं जिस मार्ग से, वह जल संधि कहलाती हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मेरा अरब सागर है,
यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है, उसी तरह यहाँ पे जो है यह बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पे जो एरिया है एक खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। तो खाड़ी और सागर में क्या अंतर है? तो खाड़ी को अंग्रेजी में बे और GULF गल्फ, बे और गल्फ दोनों बोला जाता है। जो खाड़ी है, खाड़ी की अंग्रेजी बे भी बोला जाता है और गल्फ भी बोला जाता है। तो खाड़ी कहते किसे हैं? तो ऐसी जलराशि जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरी होती हैं, ऐसी जलराशि जो अपने तीन तरफ से स्थल भाग से घिरी होती हैं, उन्हें हम खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी का छोटा रूप गल्फ कहलाता है और खाड़ी का बड़ा रूप बे कहलाता है। अब सागर को देख लेते हैं और महासागर को देख लेते हैं। तो बड़ी जलराशियाँ सागर कहलाती हैं, जो जलराशियाँ होती हैं, जो बड़ी जलराशियाँ होती हैं सागर कहलाती हैं, और उसी का और बड़ा रूप महासागर कहलाता है, क्योंकि कई सागर महासागर में समाहित हो सकते हैं। अब जो हम देखें कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। यह अक्षांश रेखाओं से इसका नाम पड़ा है। इसे यह आपका पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह जब हम ये उत्तर की तरफ था, उसी तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। तो जब 0 डिग्री से हम ऊपर चलेंगे तो जब 8 डिग्री पे पहुँचेंगे, तो जब दो द्वीपों को जो 8 डिग्री मिला रहे थे, मालदीप और यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, तो इसके बीच में 8 डिग्री अक्षांश है। तो इसी 8 डिग्री अक्षांश के नाम से ही 8 डिग्री चैनल का नाम पड़ा है। उसी तरह मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है, इसी के नाम पे 9 डिग्री चैनल पड़ा है। उसी तरह जो अंडमान और निकोबार द्वीप हैं, उनके बीच में 10 डिग्री अक्षांश है, इसी के नाम से 10 डिग्री चैनल का नाम पड़ा है। इससे हम यदि याद करेंगे तो सहजता से याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, उसके व्यवस्था के अनुसार किसी भी समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, उसके व्यवस्था के अनुसार किसी भी समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग हैं। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे क्षेत्रीय सागर बोला जाता है। दूसरा संलग्न क्षेत्र, जिसे अविच्छिन्न मंडल बोला जाता है। तीसरा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। इसको देख लेते हैं। तो ये हम टेढ़ी मेढ़ी या कटी फिटी तट बना दिए हैं। ऐसे ही है, वास्तविक में ऐसे ही तट है, लेकिन जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो छोटा रूप हम उसको देते हैं, तो हम सीधा बना लेते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी या कटी फिटी तट हैं, उसको मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा बोलते हैं। यह हमारा आधार रेखा है। और इस आधार रेखा के जो अंदर का समुद्री जल है, जो आधार रेखा के अंदर का जो समुद्री जल है, इसको आंतरिक जल बोलते हैं, आंतरिक जल। और इस आधार रेखा से समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं, क्योंकि यदि यहाँ से अगर निर्धारण करेंगे तो यहाँ से अंतर आ जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो दोनों जगह पे अंतर, ये भी हमें जो सीमा का निर्धारण होगा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम आधार रेखा का निर्माण कर लेते हैं। अब आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की जो दूरी है, उसे प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर बोला जाता है। क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक समुद्री सीमा, यहाँ पे हम देख रहे होंगे। तो इस क्षेत्र में भारत को समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। जो अधिकार भारत को स्थल भाग पे, उसके स्थल भाग पे प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार 12 समुद्री मील तक भारत को प्राप्त हैं। तो यहाँ देखें 12 समुद्री मील है, तो 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो 1 समुद्री मील बराबर 1.85
किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अब आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल बोला जाता है। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल बोला जाता है। इस क्षेत्र में भारत के मुख्य 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, साफ सफाई का अधिकार। इस क्षेत्र में भारत साफ सफाई का कार्य कर सकता है, इसके बाहर साफ सफाई का कार्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सीमा शुल्क की वसूली, सीमा शुल्क की वसूली। इस क्षेत्र में जो है भारत सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। कोई भी समुद्र में जहाज आ रही है, जैसे ही 24 समुद्री मील के अंदर घुसेगी तो भारत को उससे सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। अगर यहीं से वापस चल गया तो उससे सीमा शुल्क नहीं वसूल सकता। इसके साथ ही समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार, समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार इस क्षेत्र में भारत को प्राप्त हैं। आगे आधार रेखा से 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील वाले क्षेत्र को आर्थिक अनन्य क्षेत्र बोला जाता है। आर्थिक अनन्य क्षेत्र, आर्थिक अनन्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण, इस क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भविष्य को देखते हुए समुद्र में नए द्वीपों का निर्माण चीन कर रहा है, जहाँ पे भविष्य में कॉलोनियाँ बसा सकता है। इसी तरह भारत भी इन क्षेत्रों में 200 समुद्री मील के अंदर नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भविष्य को देखते हुए, जिससे जनसंख्या को यहाँ भी बसाया जा सके। दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य। वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य, इस क्षेत्र में भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर सकता है। किसी प्रकार का शोध हुआ, कुछ भी हुआ, इस क्षेत्र में वह कर सकता है। इसके साथ ही 200 समुद्री मील के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, उसके विदोहन का अधिकार भारत को प्राप्त है। 200 समुद्री मील तक जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, इस पे भारत का अधिकार प्राप्त है। इसका भारत दोहन कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो अरब सागर में यहाँ पे बम्बई हाई है, यहाँ पे भारत का सबसे अधिक पेट्रोल या प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अब आगे देखेंगे कि 200 समुद्री मील के बाद वाले क्षेत्र को उच्च सागर बोला जाता है। उच्च सागर, यह 200 समुद्री मील के बाद वाला क्षेत्र है उच्च सागर। इसमें, इस क्षेत्र में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। जो 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर है, इस क्षेत्र में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है कुछ भी करने का। आशा है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।